अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का आज 26वां दिन है और 26वें दिन ईरान ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई हुई है कि वहां पर लोग परेशान हैं। अब उनका कोई भी शहर जो है वो बचा हुआ नहीं है जहां पर डैमेज नहीं हो रहा हो। ईरान अपनी मिसाइलों की क्षमता बढ़ाता जा रहा है और वो इजराइल में कहर बनकर टूट रही है। पीछे तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही जो है ईरान में मची हुई है। आप सोचिए कि इजराइल जिसने गाजा को प्लान कर दिया, गाजा में 70,000 से ज्यादा मासूम बच्चों महिलाओं को मार दिया गया, अब वही इजराइल जो है अपने लिए मौत की भीख मांग रहा है। उसके जो नागरिक है वो कह रहे हैं कि प्लीज हम पर रहम करिए, आप ये युद्ध जीत चुके हैं। आप सोचिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सनक के लिए, अपने ग्रेटर इजराइल के लिए किस तरीके से लाखों, लगभग 8 करोड़ की आबादी को जो है युद्ध के मुंह में धकेल दिया है। ईरान में हो, इजराइल में हो, फिलिस्तीन में हो, लेबनान में हो, हर जगह जो है वो नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जरा भी इतना नहीं है कि ये लोग जब इन पर हमले होते हैं तो ये मानव अधिकार और इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, लेकिन जब ईरान पर और फिलिस्तीन पर और लेबनान पर जब ये लोग स्ट्राइक करते हैं, बम मारते हैं, मासूम बच्चों को मारते हैं, तब ये लोग भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नाम की भी कोई चीज है। अब खबर आ रही है, तुर्की ने साफ कहा है कि एक नेतन्याहू की वजह से खाड़ी देशों में 8 अरब से ज्यादा लोगों की जान खतरे में है। ये अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। इससे अमेरिका, यूरोप भी अछूता नहीं है। भारत में भी क्या हालात है आप देख ही रहे हैं खबरों में, किस तरीके से अब तो पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, ईरान और अमेरिका के युद्ध में मध्यस्थता करवाने के लिए पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। इस पर हमारे एक सांसद, उन्होंने बहुत खूब बात कही है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और दुख हो रहा है, एक ऐसा देश जो कंगला है, जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं है, भिखमंगा है, वो बताओ इतने बड़े युद्ध की मध्यस्थता करवा रहा है। और हम जो विश्व गुरु बने थे, हम लोग जो है अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज तक नहीं निकलवा पा रहे हैं। सोचिए, अभी तक सिर्फ 4 जहाज आए हैं और वो भी बड़ी मिन्नत और बड़ी कोशिशों के बाद और टैक्स देने के बाद। तो ये विश्वगुरु की हालत हो चुकी है। अब मैं बताता हूं आपको एक एक खबर के किस तरीके से ये युद्ध जो है भीषण होता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को रोकना चाहते, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि साइप्रस में CIA, MI6 और DGSE की जो है मीटिंग हुई है। वो आगे फर्दर प्लान, एक्शन ऑफ प्लान बना रहे हैं कि ईरान में सेना को कैसे उतारा जाए, उसके खार्ग पर कैसे कब्जा किया जाए। सोचिए, जबकि ईरान कह रहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम आप आइए तो सही। ईरान के प्रवक्ता ने कहा था कि ये हम अमेरिका के लिए बूचड़खाना बना देंगे। तो आप समझिए कि ईरान तैयार है। उनके जो विदेश मंत्री है वो भी कह चुके हैं, फूट सोल्जर के लिए हम तैयार हैं, आइए तो सही। ईरान को लंबा युद्ध लड़ने का अनुभव है, वो पहले 8 साल तक इराक के साथ युद्ध लड़ चुका है। तो सोचिए, ईरान तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप तो हवाबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सीज फायर के लिए बात चल रही है, अगर हमारी शर्तें मान ली जाती है, जो कि अभी तक पॉजिटिव बात चल रही है, और अगर ये बात सफल होती है तो ये युद्ध रोक दिया जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि ट्रंप इस युद्ध में कूदना नहीं चाहते थे, लेकिन अमेरिका में जो एक यहूदी लॉबी है जिसका सपना है ग्रेटर इजराइल का, रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो चाहता है कि पूरे संसाधनों पर उसका कब्जा हो, और इसीलिए उसने ट्रंप को इस युद्ध में धकेल दिया है। ट्रंप अगर देखा जाए तो वो एक बिजनेस माइंडेड आदमी है, वो युद्ध के पक्ष में कभी भी नहीं रहे। उनका पहले टर्म का अगर रिकॉर्ड देखें तो कई उन्होंने शांति वार्ता करवाई है। अफगानिस्तान से उसने अपनी सेना को बुलाया है, इराक, लीबिया, सीरिया में उसने अपनी मतलब समझौते करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनको फंसाया गया, मजबूर किया गया, ब्लैकमेल किया गया और इस युद्ध में धकेल दिया गया। इसका नतीजा यह है कि ट्रंप जो है अपनी हर बात में वो इस युद्ध, ऐसा लगता है जैसे कि वो छटपटा रहे हों इस युद्ध से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में ईरान मजबूती के साथ आके उभरा है, और अगर अब इस युद्ध के बाद जो स्थिति होगी, जो दुनिया होगी, वो दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होगी। इस युद्ध के बाद ईरान जो है खाड़ी देशों का
बादशाह बनकर निकलेगा, और वहीं अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना और रशिया इस पर काफी गहराई से काम कर रहे हैं। और मैं अब बता देता हूं आपको कुछ वो खबरें जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बार जो है युद्ध में हारता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का नाम सुझाया विटकॉफ की जगह। इस युद्ध में अब तक वांस थोड़े शांत रहे थे और माना जा रहा था कि युद्ध के फैसले से वो पूरी तरह सहमत नहीं है। क्या ईरान ने अमेरिका में सरकार के अंदर दो गुट बना दिए हैं? विटकॉफ और क्लूजनर से ईरान के संसदीय स्पीकर ने साफ मना कर दिया है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने जेडी वांस का जो है नाम सुझाया है। ईरानी अधिकारियों ने मध्यस्थता से कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें अब 2 बार धोखा दिया है और हम दोबारा मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना की हलचल और ट्रंप के बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के फैसले से उनका शक और बढ़ गया है। शांति वार्ता का उनका प्रस्ताव महज एक चाल है, ये IRGC कह रहा है। एक तरफ आप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है मिलिट्री बढ़ाते जा रहे हैं, अपना बैकअप बढ़ाते जा रहे हैं। तो सोचिए, इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। और उनके विदेश मंत्री ने भी इसीलिए कहा था कि अमेरिका से अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हमारी जो 2025 में युद्ध हुआ था, सीज फायर हुआ था, उस वक्त जो बातचीत हुई थी उसको उन्होंने तोड़ा। और इस बार भी जो है बातचीत बहुत हद तक तय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम हमला नहीं करेंगे, और उन्होंने हमला किया। यानी कि ये अपनी वादा खिलाफी करते हैं, अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं, जिससे कहा जा रहा है कि ईरान इस बार अमेरिका से किसी तरीके की बात नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे 1969 में जैसे जब चे गुवेरा ने UN में भाषण दिया था कि या तो देश चाहिए या मौत चाहिए। उन्होंने साफ कहा था, सिर्फ 2 लाइन का भाषण उनका UN का सबसे ज्यादा वायरल है, और उसी से जोड़कर देखा जा रहा है ईरान को भी इस वक्त या तो मौत रहेगी या फिर ईरान रहेगा। तो वो अपनी देश की संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हैं। ईरान का बच्चा लड़ने को तैयार है। देखिए, ईरान का बड़ा प्रस्ताव, क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन की पेशकश। ईरान ने पड़ोसी देशों के साथ रीजनल सिक्योरिटी मिलिट्री यूनियन बनाने की इच्छा जताई है। साफ किया, इसमें अमेरिका और इजराइल की कोई भूमिका नहीं होगी। ईरानी सैन्य प्रवक्ता का बयान, हमें अपनी सुरक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर किसी देश की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने क्षेत्र को क्या दिया? आगे कहा, 1968 और 73 की गलतियों से सीखना होगा। क्षेत्रीय एकता से ही सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जो है बदलाव होने जा रहा है। और इस युद्ध के बाद आप देखिएगा कि खासकर मिडिल ईस्ट में, दुनिया में तो बदलाव होगा ही होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो बदलाव होगा वो सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। और ईरान ने कभी भी सऊदी हो, वो जॉर्डन हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, इन पर कभी भी कब्जा करने की ना कोशिश की है, ना इच्छा जताई है। वो चाहता है कि इसमें शांति रहे, लेकिन जब तक इजराइल मिडिल ईस्ट में रहेगा तब तक यहां पर शांति होना मुश्किल है। इसीलिए देखिए, ट्रंप कह रहे हैं, रिपोर्टर ने पूछा, क्या सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आपको ईरान से जंग जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं? ट्रंप ने कहा, हाँ वो उकसा रहे हैं। वो चाहते हैं इस इशू पर इस इशू को एक बार में ही खत्म हो जाए। वो एक योद्धा है, वैसे हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये ट्रंप की जो है वो, ये आदमी झूठ इतना बोलता है कि जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। देखिए, विक्रम लिखते हैं, रूस पाकिस्तान को सस्ते में तेल दे रहा है, पेमेंट में भी समय दे रहा है। ईरान खुश है कि पाकिस्तान के कारण CPEC के तहत चीन तक पहुंचने का दूसरा रूट खुल गया। अमेरिका खुश है और इतने महत्वपूर्ण युद्ध की मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुना। युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल जाकर किया गया फोटोशूट नाइजीरिया वालों को बहुत महंगा पड़ा। जहां पाकिस्तान जैसे फटेहाल देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुद का विराट स्थान बना लिया है, वहीं नाइजीरिया वाले अत्यंत बौने साबित हुए हैं। ये कलंक देश पर हमेशा लगा रहेगा, ये विक्रम लिख रहे हैं। और सोचिए, इजराइल की से 57 बिलियन जो है डॉलर, 57 बिलियन डॉलर जो है उसका अब तक खर्च हो चुका है इस युद्ध में। उसकी लगभग 70% जो है GDP गिर चुकी है। तो ये युद्ध अमेरिका और इजराइल को बहुत महंगा पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को इसका एडवांटेज भी हुआ है, क्योंकि वो अब हॉर्मुज से टोल भी ले रहा है और उसके जो हथियार हैं, ड्रोन है, वो बहुत सस्ते हैं। देखिए,
ये पूरा सवाल जवाब सुनिए। ट्रंप कहते हैं खामनी सहित पुराने नेताओं को मार दिया, नए नेताओं से बात कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं करते लेकिन वो डील करने को तैयार हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा गिफ्ट भेजा है, ये तेल और गैस से जुड़ा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ा है। मतलब कुल मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप के हिसाब से युद्ध खत्म करने का रास्ता मिल गया। हमने आपको पहले भी बताया ट्रंप इस युद्ध से किसी भी तरीके से इज्जत के साथ निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान उनको ये मौका नहीं दे रहा, इसलिए वो बार बार खुद ही कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। और देखिए, कुवैत ने जारी की न्यूक्लियर सेफ्टी एडवाइजरी, लोगों से आधिकारिक अपील, खिड़कियां सील करें और घर के अंदर रहें, बढ़ते क्षेत्र तनाव के बीच एहतियाती कदम, संभावित रेडिएशन जोखिम को देखते हुए निर्देश जारी है। तो क्या ऐसी कोई अफवाह है या खबर है या इनपुट है कुवैत के पास कि न्यूक्लियर भी इस जंग में, इस युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए वो अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और अब ये खबर देखिए, सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि खाड़ी देशों में और ईरान में जो है युद्ध छिड़े ताकि ये बाहर से बैठकर नज़ारा देखे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम ने कहा है, तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां तुम आपस में ही बातचीत कर रहे हो। अपनी हार को समझौता मत कहिए, इस क्षेत्र में तुम्हें निवेशों की कोई खबर नहीं मिलेगी और तुम्हें ऊर्जा और तेल की पुरानी कीमतें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बार जो है इस युद्ध में सब कुछ बदलने वाला है। और ये देखिए, संजय सिंह ने लिखा है, मोदी जी, ट्रंप ने तो आपको उल्लू बनाया, आपको जबरन इजराइल भेज दिया, ईरान से आपकी दोस्ती खत्म करा दी। अमेरिका इजराइल ने ईरान से युद्ध भी कर लिया और समझौता करने के लिए पाकिस्तान को बुला लिया। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को क्या हासिल हुआ? अपमान, अपमान और सिर्फ अपमान। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं। और ये देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट किया। इस पोस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लिखते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक निर्णायक वार्ता की मेजबानी करने को पाकिस्तान तैयार है, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। तो लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो काम भारत को करना चाहिए था वो एक देश भिखमंगा पाकिस्तान कैसे कर रहा है। और सोचिए, स्पेन ने भारत, रूस, चीन और 140 से अधिक देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद स्पेन यूरोप की सबसे मुखर आवाजों में से एक बनकर उभरा है, जो अक्सर अमेरिका के दबदबे को चुनौती देता रहा है। उसने ईरान पर संभावित हमलों के लिए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने तक पहुंच देने से इनकार कर दिया था। उसने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है। तो सोचिए, और ये देखिए, ये सबसे खतरनाक है जवाब। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध नेतन्याहू के अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन इसकी कीमत 8 अरब लोग चुका रहे हैं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। ये होता है स्टैंड, ये होती है लीडरशिप। तो लोग जो है वो तुर्की, स्पेन, पाकिस्तान, इन सब का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम भारत को करना चाहिए था वो काम दूसरे देश कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है पूरी खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।